यही हिंदुस्तान की सरजमीन है। वो वक्त अपनी नजरों के सामने लाइए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों की हुकूमत है। अल्लाह अल्लाह, कश्मीर की वादी है। कश्मीर की वादी में ईसाइयत के मानने वाले बड़ी तेजी के साथ अपने मजहब की नशर इशाअत कर रहे हैं। तबलीग ईसाइयत बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। अजीजान मोहतरम, चचा बैठ जाओ, चचा बैठ जाओ, फौरन बैठ जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब उठना मत कोई भी बीच में से, हाँ डिस्टर्ब होता है बार बार। मुस्कुरा करके बोलें सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन का सूबा कश्मीर है। कश्मीर की सरजमीन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अंग्रेजों की हुकूमत है। वो जो तन के गोरे और मन के काले थे, उनकी हुकूमत का दौर है। हाकिम उनके हैं, जज उनके हैं, फैसला सुनाने वाले उनके हैं। अजीजान मुहतरम, जब ईसाइयत बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी, लोग जो मुसलमान थे वो ईसाई मजहब को कबूल करते चले जा रहे थे, कबूल करते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब उलमा इस्लाम को पता चला, आज कहता मौलवियों ने क्या किया, मौलवियों ने क्या किया, मदरसों ने क्या किया, मदरसों ने क्या किया। मैं कहा करता हूं मौलवियों ने वो किया है जो तू कभी ना कर पाएगा। इन मदरसों ने वो किया है जो कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब जब इस्लाम के बचाने की बात आई है तो कोई कॉलेज वाला सामने आकर के खड़ा नहीं हुआ है। यही मदरसे वाले हैं, यही मदरसे इस्लाम पर आंच आई, अपने सीनों को दे दिया है और इस्लाम के वकार और अजमत को बचा लिया है। मौलवियों ने क्या किया, सुन मौलवियों ने क्या किया। कश्मीर की सरजमीन है, बड़ी तेजी के साथ ईसाइयत फैलती चली जा रही है। उलमाए किराम के नूरानी काफिले को पता चला कि तबलीग ईसाइयत बड़ी तेजी के साथ हो रही है। अजीजान मोहतरम, उलमाए किराम का नूरानी काफिला चला गया कश्मीर की सरजमीन पर। वहां पर जाकर के लोगों से मुलाकात की, मुसलमानों को समझाया, ओ लोगों, जिस मजहब को छोड़ करके तुम दूसरे मजहब में जा रहे हो, कसम खुदा की उस मजहब के पेशवा की ये शान है। वो भी अपने रब की बारगाह में अर्ज करता था, मौला मुझे नबी नहीं आखिरी नबी का उम्मती बना करके भेज देना। हजरत ईसा, उनकी भी तो तमन्ना थी, मौला नबी का उम्मती बनाना, आखिरी नबी का उम्मती बनाना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनो। उलमाए किराम ने समझाया, ओ लोगों मान जाओ, इस्लाम को ना छोड़ो, ईसाइयत को कबूल ना करो। मगर जब वहाँ के ईसाई मजहब के मानने वाले कारकुनान को पता चला कि मौलवियों की जमात आ गई और उन मुसलमानों को रोक रही ईसाइयत कबूल करने से, बड़ी तेजी के साथ उनका प्रोपेगेंडा चल रहा था, उनका मिशन फैलता चला जा रहा है। और ये बड़ी खतरनाक कौम है, आपको घर भी देगी, अगर औरत की जरूरत है औरत भी आपको देगी, माल की जरूरत है माल भी आपको दिया जाएगा। उसी ईसाइयत के प्रोपेगेंडे पर अमल करने वाली एक और नई जमात बड़ी तेजी के साथ उभर रही है, जिसको राफजियत कहा जाता है। आज उनका भी यही मिशन बन चुका है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। सुनो मेरे भाइयों, ईसाइयत को लोग कबूल करने लगे। उलमा समझाते हैं, ओ लोगों रुक जाओ, रुक जाओ, बाज आ जाओ, इस्लाम पर कायम और दायम रहो। मगर लोगों को माल का लालच है, दौलत का लालच है, घर बार का लालच है। जब वहां के कारकुनान को पता चला, ईसाई मजहब के मानने वालों को पता चला, पुलिस वालों को पता चला, आ गए उलमाए किराम की बारगाह में और कहने लगे, ए मौलवियों सुनो सुनो, तुम हमारे मजहब को फैलने से क्यों रोक रहे हो? चलो हाकिम की बारगाह में तुमको चलना है। वो ईसाई मजहब के मानने वाले समझ रहे थे हुकूमत हमारी, गवर्नर हमारा, हाकिम हमारा, फैसला सुनाने वाला हमारा, सब कुछ हमारा है, ये मौलवी भाग जाएंगे डर करके। मगर याद रखो, इस्लाम की जब बात आती है मौलवी डर करके नहीं भागता है, अपने सीने पर गोलियां खा लेता है, इस्लाम को बचाया करता है। अजीजान मोहतरम, उलमाए किराम को हाजिर कर दिया गया गवर्नर की बारगाह में, हाकिम के पास में उलमाए किराम की जमात खड़ी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हाकिम से उन ईसाई मजहब के मानने वालों ने कहा, ए हाकिम सुनो
सुनो, ये हमारे मजहब को फैलने से रोक देना चाहते हैं, आप इनको सख्त से सख्त सजा दो। हाकिम ने कहा मैं सजा जरूर दूंगा, अगर कोई पुख्ता सबूत हो आप मेरे सामने पेश कीजिए। तो उस हाकिम के सामने वहां के ईसाई मजहब के मानने वाले पादरियों ने कहा था हमारे पास बड़ा पक्का सबूत है, और इतना पक्का सबूत है यकीनन ये कैद खाने में जाएंगे, तख्ते दार पर इनको लटका दिया जाएगा, सूली पर इनको चढ़ा दिया जाएगा। हाकिम ने कहा तब बताओ ए पादरियों तुम्हारे पास इनके खिलाफ सबूत किया है? तब उन पादरियों ने कहा था, उलमाए किराम की तवज्जो का तलबगार हूं, उन पादरियों ने कहा था ए हाकिम इनके नबी की एक हदीस है, जिस हदीस के अल्फाज ये हैं उलमाओ उम्मती का अंबिया ए बनी इसराइला। ए हाकिम सुन सुन, ये इनके नबी की हदीस है, अगर झूठी है तो इनसे पता कर ले। हाकिम ने पूछा ए आलिमो बताओ क्या ये वाकई तुम्हारे नबी की हदीस है? उस हदीस का माना ये है मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा आमिना के लाल, हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा की शान ये है, उनका मकाम और मर्तबा ये है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे। सुभान अल्लाह। हाकिम ने पूछा ए आलिमो बताओ कि वाकई में तुम्हारे नबी की हदीस है? अब एक बात बताइए, हाकिम भी ईसाई हो, दावा करने वाले भी ईसाई हो, दरबार भी पादरियों का हो, हाकिमों का हो, और मुद्दई पादरी हो, बड़े बड़े उनके मजहबी पेशवा हो, तो चंद लोगों की जमात उनके सामने क्या बोलती? उलमाए किराम ने बैक ज़बान कहा था बेशक हमारा ईमान है, ये हमारा इस्लाम है, हमारा यकीन है, ये हदीस हमारे प्यारे नबी की और सच्ची हदीस है पाक। उसको जलाल आ गया, हाकिम तैश में लाल पीला हो गया, खतरनाक उसका चेहरा हो गया, कहने लगा इस हदीस को सच साबित करके दिखाओ। अगर तुम उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है तो सुनो, हमारे नबी की ये शान थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तुम में कोई आलिम अगर हो तो बताओ जो मुर्दे को जिंदा कर दे। अब तमाम उलमा खामोश। और एक बात याद रखें, वली होने के लिए आप ये ना देखा करें कि करामत क्या है। और आज तो वली पता है किसको माना जाता है? जिसके हाथ में 10 गांठों वाली लठिया हो, 10-10, 20-20 अंगूठियां हाथों में पहना हुआ हो, लाल पीले जामुनी बैंगनी कपड़े पहना हुआ हो, अल्लाह अल्लाह मोटी सी जो है बहुत मोटे मोटे दानों की माला गले में लटका रखी हो, बाबलों जैसा पागलों जैसा उसने अपना जुग्राफिया बना रखा हो। हमारी कौम पागल हो जाती है, अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले आए, बड़े पहुंचे हुए मियाँ आए, बड़े पहुंचे हुए हैं मियाँ, बड़े पहुंचे हुए मियाँ, बहुत पहुंचे हुए हैं मियाँ, बस पागल हो गए। मस्जिद का इमाम समझाते समझाते थक गया, एक ना मानी। उस झूठे पीर ने आकर के कहा मस्जिद में मत जाना, नमाज मत पढ़ना, नमाज पढ़ने से तुझे क्या मिलेगा, हमारा मुरीद हो जा, तेरा हाथ पकड़ेंगे जन्नत में पहुंचा देंगे माज़अल्लाह। मैं कहा करता हूं जिसको ये ना पता हो मस्जिद का दरवाजा किधर है वो जन्नत में कैसे पहुंचा देगा? बोलो यार बात गलत है क्या मेरी? तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, हाकिम ने कहा था बताओ क्या ये बात सच्ची है? उलमा ने कहा बेशक हक बात है, मेरे नबी का फरमान है, नबी का फरमान सच्चा, नबी की हदीस सच्ची, मेरे आका का हर फरमान सच्चा है। शायर तो कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, पीछे वाले हाथों को उठा करके बोले सुभान अल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। दुनिया बदल जाए, जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, दिन रात हो जाए, रात दिन हो जाए, चांद सूरज हो जाए, सूरज चांद हो जाए, मेरे नबी का फरमान न कभी बदला है और नबी का फरमान
ना कभी बदलेगा। उलमा ने फरमाया हक है ना। तो फिर हाकिम ने क्या कहा, अगर बात सच्ची है तो फिर बताओ तुम्हारे पास कितनी पावर है, कितनी ताकत है। तुम जो बनी इस्राइल के नबियों की तरह होने का दावा करते हो, बताओ तुम में से कौन है जो मुर्दे को जिंदा करे। उलमाए किराम ने एक दूसरे के चेहरे को देखा, सब खामोश हैं, कोई बोलता नहीं है, सब खामोश हैं, कोई बोलता नहीं है, जबानें बंद हो गई, लब बंद हैं, हिल नहीं रहे हैं। तभी एक आलिम ने कहा, ए हाकिम, हम आपसे कुछ दिनों की मोहलत मांगते हैं, हम अपनी बात को सच साबित करके दिखाएंगे। हाकिम ने कहा था बताओ कितना वक्त चाहिए। उलमाए किराम ने कहा था हम सिर्फ 40 दिन मांगते हैं। हाकिम दिल ही दिल में सोच रहा था ये 40 दिन का 40 साल भी हो जाएंगे मगर ये मुर्दों को जिंदा ना कर पाएंगे। उन जालिमों को पता क्या था अल्लाह वालों की शान क्या होती है, जिनके सीनों में कुरान हिफ्ज होता है, उस हाफिज कुरान का मकाम और मर्तबा क्या होता है, जो सिहाए सित्ता को पढ़ता है उसका मकाम और मर्तबा क्या होता है, जो बुखारी और मुस्लिम को ज़बानी याद करता है उसका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद होता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमा ने कहा था 40 दिन का वक्त चाहिए। हाकिम ने कहा हम तुमको मोहलत देते हैं, जाइए जो करना है करो, मगर हाँ ये बात मेरी सच साबित करके तुमको दिखानी है, तुमको अपने दावे पर दलील पेश करनी है। उलमाए किराम की नूरानी जमात चली गई, अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में सरबत सुजूद हो गए, आंखों से आंसुओं के कतरात निकलने लगे। मौला तू ही हमारी लाज बचाने वाला, ए मौला हमारी कोई इज्जत नहीं है, अगर हमें इज्जत की परवाह है मेरे मौला तेरे नबी के दीन के इज्जत की परवाह है, ए मौला हमें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, नबी की नामूस की परवाह है। रब की बारगाह में रो रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, मौला हमें वो कमाल अता फरमा दे, हम अपने नबी की हदीस को सच साबित कर देना चाहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त गुजरता गया, उलमाए किराम जो बड़े मोटे ताजी थे रो रो करके हाल बुरा हो गया, सूख गए। अल्लाह अल्लाह जब 40 दिन हो गए हाकिम ने हुक्म दे दिया अपने कारकुनान को जाओ उलमाए किराम को बारगाह में हमारे दरबार में लेकर के आओ। पेश कर दिया गया है कश्मीर, सूबे कश्मीर की वो वादियां हैं जहां आज इस्लाम फैला हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम की नूरानी जमात मौजूद है। अल्लाह अल्लाह, हाकिम ने कहा था अब तो 40 दिन हो गए, अपने दावे पर दलील पेश करो। उलमाए किराम की ज़बानें बंद हैं, खामोश है, कोई नहीं बोलता, एक दूसरे को हैरत से देख रहे हैं। बस दिल के अंदर से ये सदा निकलती है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, आका हमारे हाल पर नजरे करम फरमाए, आका हमारी पुकारों को सुने। मेरे नबी की शान तो ये है, आला हजरत ने हमें पैगाम दिया है, ए नबी के उम्मती आका की बारगाह से मांग, तू परेशान है दुनियादारों के दरवाजों को ना खटखटा, मुसीबतें तेरा मुकद्दर बन गई हैं, मालदारों की चौखटों पर ना जा, गैर तुझको सता रहे हैं, तुझको मालदार सता रहे हैं, किसी गैरों की बारगाह में जाने की जरूरत नहीं है। आमीना के लाल के दरवाजे को खटखटा दे, तेरे दिल से सच्ची सदा निकलेगी। इधर तू अपने दिल से आमीना के लाल को पुकारेगा, आवाज आएगी, बोल मेरे उम्मती क्या मांगता है। आला हजरत ने पैगाम दिया, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ाहिर में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। दिलों से सदाएं निकल रही हैं, आवाजें निकल रही हैं। मेरे भाइयों, जब दिल की आवाज निकलती है रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। आमिना के लाल को पुकारा था सच्चे दिल से, आका हमारे हाल पर करम फरमाइए। आज अगर हमने आपकी प्यारी हदीस को सच करके ना दिखाया, आका इस्लाम पर आँच आएगी। ये लोग इस्लाम को गालियां बक रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत आपकी तौहीन कर रहे हैं,
आका आपकी शरीयत पर आंच आ रही है, या रसूल अल्लाह पुकार को सुन लीजिए, आका हमारी सदाओं को सुन लीजिए, मुस्तफा जाने रहमत हमारी मदद को पहुंच जाइए। बस इतना था, मेरे आका के दरियाए रहमत को जोश आ गया। मेरे आका ने अपने शहजादे, अपने लख्ते जिगर हसनी और हुसैनी सैयद हजरत सैयद अली हमदानी को इरशाद फरमाया। आ गए आका हजरत सैयद अली हमदानी के ख्वाब में, इरशाद फरमाया, ए अली तू यहाँ हमदान में आराम फरमा रहा है, सूबे कश्मीर की सरजमीन तेरा इंतजार कर रही है। जा हाकिम, पादरी, ईसाई बार बार तेरे नबी के दीन को ललकार रहे हैं, तेरे नबी की हदीस को झुटला रहे हैं। हमदान में क्या कर रहा है? जा मुर्दों को जा करके जिंदा कर दे। हजरत सैयद अली हमदानी ने आका का फरमान सुना, मुस्तफा करीम का इरशाद सुना। कसम खुदा की, रिवायतों के अंदर आता है हजरत सैयद अली हमदानी का एक कदम हमदान में था तो दूसरा कदम कश्मीर की वादी में गवर्नर की बारगाह में था। आ गए, फरमाया, ए हाकिम बता क्या चाहता है? कहने लगा मुर्दों को जिंदा कर दो, मान लूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा था, बता कौन से मुर्दे को जिंदा करना चाहता है, कराना चाहता है? कहने लगा जिसको चाहो। आप ले गए एक कब्रिस्तान के अंदर, हजरत सैयद अली हमदानी है। देखो नबी की आल का क्या मकाम है, नबी के शहजादों का क्या रुतबा है, तमाम उलमा की जमात मौजूद है, वो भी आलिम दीन है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कब्रिस्तान में गए, हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा था, अब तक तू अपनी शर्तें मनवा रहा था, मगर अब तुझे हमारी शर्तें माननी होंगी। तू हमारी शर्तें मानेगा तब तेरी शर्त को मंजूर किया जाएगा। हाकिम ने कहा था, बताओ ए अल्लाह के बंदे तुम्हारी शर्त क्या है? हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा था, अब मेरी शर्त यह है, अब तक तू हमको चैलेंज कर रहा था, अब हम तुमको तबलीग कर रहे हैं, हम तुमको दावत देते हैं। अगर मैंने मुर्दों को जिंदा कर दिया तो बता क्या तू नबी को सच्चा मानेगा, हमारे नबी को अफजल आला मानेगा? तो तू बता क्या तू हमारे इस्लाम को सच्चा मानेगा? क्या तू इस्लाम का कलेमा पढ़ करके मुसलमान बन जाएगा? आज जो कहते हैं मौलवियों ने क्या किया, मौलवी क्या कर रहे हैं, वो अपने कानों को सुने, अपने कानों के जरिए दिल के अंदर मेरी बात को पहुंचाएं। हजरत सैयद अली हमदानी की बातों को सुना, कहने लगा सारी शर्तें मंजूर हैं। आप लेकर के चले गए एक कब्रिस्तान की जानिब। अल्लाह अल्लाह, जब कब्रिस्तान में गए, एक कब्र से मिट्टी को हटाया, तख्तों को हटा दिया गया है, जनाजा नजर आ गया। हजरत सैयद अली हमदानी ने कहा था, तुम बिइज़्निल्लाह, कसम खुदा की तारीख शाहिद है, सैयद अली हमदानी का इतना कहना था, तुम बिइज़्निल्लाह, एक मुर्दे से कहा था, ए मुर्दे तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। रिवायात में आता है कि एक मुर्दा जिंदा नहीं हुआ था, कब्रिस्तान में जितने मुर्दे थे सारे जिंदा हो गए थे। एक मुर्दा नहीं, तवज्जो के साथ सुनिए, कब्रिस्तान में जितने मुर्दे मदफून हैं सारे के सारे मुर्दे उठ करके खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह, जब उन पादरियों ने देखा, ईसाई के मानने वालों ने देखा, ईसाइयत के मानने वालों ने देखा, हाकिम ने देखा, गवर्नर ने अपने आंखों से देखा, अपने माथे की निगाहों से देखा, तो देखने के बाद दंग रह गए, ताज्जुब में पड़ गए। अल्लाह अल्लाह, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? देखने लगे, देखने के बाद हैरत में पड़ गए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी वक्त कहा था, ए सैयद अली हमदानी, हम मानते हैं तुम्हारे नबी का फरमान सच्चा है, तुम्हारे नबी सच्चे हैं, तुम्हारे नबी का दीन सच्चा है, मजहब इस्लाम सच्चा है। ए सैयद अली हमदानी, अब हाथ बढ़ाओ, कलेमा पढ़ाओ, और कलेमा पढ़ा करके हमें भी इस्लाम की दौलत से माला माल कर दो। हजरत सैयद अली हमदानी ने इस्लाम का कलेमा पढ़ाया था, उन पादरियों को मुसलमान बनाया था। ए मेरे भाई, अब जरा तू अंदाजा तो लगा, तू किस तरफ जा रहा है।
है। इस्लाम को तेरी जरूरत है, तू सच्चा तो बन, अपने दिल के अंदर कुरान की तालीम को उतार तो सही, नबी की हदीसों को पढ़कर देख तो सही, तू मदरसों की चहार दीवारी के अंदर आ तो सही, तब तुझको पता चलेगा कुरान का पढ़ने वाला दुनिया में भी बुलंद होता है, रब ताला आखिरत में भी बुलंद फरमाएगा। ये सैयद अली हमदानी है, जब इन्होंने नजर उठाई है मुर्दे जिंदा कर दिए हैं, ये सैयद अली हमदानी की शान है। मगर कुर्बान जा हजरत सरकारे गौसे आजम की शान पर जब बात आती है मुर्दों को जिंदा करने की, तो आला हजरत तो फरमाते हैं वो कहकर कुम बिइज़्निल्लाह जिला देते हैं मुर्दों को। बहुत मशहूर है इह्याए मौता गौसे आजम का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लाम को हमने क्या समझा? एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरा बयान करने का मकसद ये, लोग कहते हैं मौलवियों का और औलिया इकराम का ताल्लुक कोई नहीं। मैं कहता हूं दोनों का एक ही ताल्लुक है। कहते शरीयत को ये मानते हैं, वो तरीकत, मारिफत, हकीकत सबको मानते हैं। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कोई इंसान कितना ही बड़ा वली बन जाए, कितना बड़ा कुतुब बन जाए, कितना बड़ा अब्दाल बन जाए, कितना ही पहुंचा हुआ वली बन जाए, चाहे वो आसमान में उड़ने लगे, हवाओं में उड़ने लगे, चाहे वो पानी पर तैर करके मुसल्ले को बिछा करके नमाज पढ़ने लगे, मगर शरीयत से कभी वो बरतरफ नहीं हो सकता। शरीयत उस पर हमेशा नाफिज होकर के रहेगी। अजीजान मुहतरम, ये सरकार आला हजरत के एक मुरीद हैं जिनका नाम है अमजद अली खान। अमजद अली खान आपके बड़े मुरीद खास हैं। एक बात और सुन लीजिए, उसके बाद मैं आगे अपनी गुफ्तगू को बढ़ाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत के एक मुरीद अमजद अली खान शिकार के बड़े शौकीन थे। तवज्जो के साथ सुनो मेरे भाई, शिकार के शौकीन थे। एक मर्तबा शिकार करने के लिए निकले। मुरीद को अपने शेख पर, अपने पीर पर यकीन हो तो ऐसा होना चाहिए। आज कहते हैं मौलवियों ने क्या किया, तो सुन, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद मेरे आका सरकार आला हजरत के शहजादे हैं कि जब आगरा की सरजमीन पर, आगरा और अलीगढ़ की सरजमीन पर इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी के साथ फैल रहा था, इतनी तेजी के साथ फैल रहा, पंडितों ने अपने टेंट लगा दिए उस इलाकों में जाकर के, मुसलमानों को इस्लाम से खारिज कर रहे थे, अपने मजहब में ले रहे थे अपने। और आज उसका दूसरा नाम बना दिया गया, दे दिया गया है घर वापसी। क्या नाम दे दिया गया माज़अल्लाह? घर वापसी। ये इर्तिदाद है, इस्लाम से फेरना है, मजहब इस्लाम को छुड़ा करके अपने मजहब में शामिल करना है। ये फितना अब से तकरीबन 50 साल पहले, मौलाना आसिम साहब आपकी तवज्जो, कारी मौलाना साजिद साहब आपकी तवज्जो का तलबगार हूं, फैला। सब दम बखुद हैं, कोई नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश। खानकाहों वाले नजराने ले रहे हैं, जेब में रख रहे हैं, खामोश। बड़े बड़े पीर, मोटे मोटे पीर अपने मुरीदों के नजराने जेब में रख रहे हैं, पेट में जा रहा है, सब खामोश, कोई नहीं बोल रहा। इस्लाम का क्या होगा, मुसलमान किस तरफ जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा, सब खामोश। पता चला शहजादा आला हजरत को, बोलो मोहब्बत से बोलो यार, पता चला हम शबीह गौसे आजम मुस्तफा रजा खान शहजादे आला हजरत को कि अलीगढ़ और आगरे का इलाका है, मुसलमानों को उनके दीन से फेरा जा रहा है, दूसरे मजहब में उनको शामिल किया जा रहा है, माल दे करके, दौलत दे करके, घर दे करके, हुस्न और खूबसूरती दे करके उनके ईमान को छीना जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जो उनकी लाजवाल नेमत है ईमान की, उस ईमान को सल्ब किया जा रहा है। उस वक्त रोडवेज का दौर नहीं था, ट्रेनों का दौर बहुत ज्यादा नहीं था। उस इलाके में अगर जाना था तो या तो पैदल जा सकता था। मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद हुजूर शेर बेशई अहले सुन्नत को लेकर के सिर्फ 2 हजरात का काफिला है, चला है बरेली शरीफ से अलीगढ़ के इलाके में, आगरे के इलाके में। किस लिए?
ताकि मुसलमानों को समझाया जाए कि जो जिस दीन के तुम मानने वाले हो ये दीन तमाम दीनों में अफजल व आला है। जिस इस्लाम के तुम मानने वाले हो ये इस्लाम ही है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को पसंद है, और ये अधूरा दीन नहीं है, ये कामिल दीन है, और ये ऐसा दीन है जब ये दीन रब तआला ने हमें और आपको अता फरमाया है तो रब ने अपनी मोहर लगा दी है। ए मेरे बंदो सुनो सुनो, मैंने तुमको दीन इस्लाम दिया है, मैं तुमको दीन इस्लाम देने से राजी हो गया हूं, और अपनी नेमतें भी ए मेरे बंदो मैंने तुमको अता फरमा दी है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। गए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, जाने के बाद वहां क्या देखा, बड़ा मजमा लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं मुसलमान और इस्लाम को छोड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, खतरनाक इर्तिदाद का फितना फैला हुआ है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बड़ी तवज्जो के साथ गहरी नजर से उस वक्त का जो मंजर था उसको मुलाहजा किया, हालात का जो तकाजा था आपने देखा। देखने के बाद लोगों को समझाया, लोग बाज नहीं आए, माने नहीं। फिर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने एक कदम उठाया, पादरियों उन पंडितों के पास गए, जाने के बाद कहा भाई आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहने लगे यही हमारा सच्चा दीन है, यही तो सनातनी धर्म है जो सबसे पुराना धर्म है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। उन्होंने इस तरह की बातें कही। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद से गुफ्तगू होती रही। आपने फरमाया चलो फैसला हो जाए, ये आग जो जल रही है इस आग को तुम बड़ी इसकी पूजा करते हो, इस आग को बहुत मानते हो, बड़ा पावरफुल मानते हो, तो फिर ऐसा करते हैं ये पता चल जाएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, सच्चे दीन पर कौन है और झूठे दीन पर कौन है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुसलमानों को बुला लिया जो इर्तिदाद से फिर चुके थे, जो मुसलमान उस वक्त मौजूद थे उनको भी बुला लिया, जो मुर्तद हो चुके थे उनको भी बुला लिया। सारे लोग खड़े हैं और सामने खतरनाक आग जल रही है। आपने फरमाया था ओ लोगों सुनो सुनो, तुम इस्लाम पर वापस आ जाओ, जो मुसलमान हो तुम इस्लाम से ना फिरो। मैं तुमको ये पैगाम देता हूँ, तुम अपने रब की बारगाह में हाजिर होगे, तुम नबी का कलेमा पढ़ते हो, आमिना के लाल को तुम्हें जा करके चेहरा दिखाना है, इस तरह की हरकत ना करो, नहीं बाज आ रहे हैं। उन पंडितों को बुलाया, कहने लगे अगर तुम ये बताओ सच्चे अपने आप को मानते हो तो मैं नबी नहीं, रसूल नहीं, मैं नबी का अदना सा गुलाम हूँ, नबी का उम्मती हूँ। तुम में से जो चाहे मेरे सामने आए, मेरे साथ आए और हम दोनों लोग इस जलती हुई आग में कूदते हैं। अल्लाह अल्लाह। उन जब पंडितों ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बात को सुना था, सब ताज्जुब से देख रहे थे। कोई पंडित उसके अंदर इतनी मजाल न थी जो सामने आ जाता, सब दम बखुद रह गए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अरे हक उसी को तो कहते हैं जो सर चढ़ के बोला करता है, सच वही होता है जो हर मैदान में सबसे अलग नजर आया करता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने पैगाम दिया था, बताओ डर क्यों रहे हो? तुम अगर सच्चे हो तो आओ मेरे साथ इस आग के अंदर कूद जाओ। अगर तुम सच्चे होगे तो बच जाओगे, मैं झूठा हूंगा तो जल जाऊंगा। मगर ऐसा ना कर सके थे, कसम खुदा की। जब उन मुसलमानों ने देखा था जो इर्तिदाद के लिए आए थे और मुर्तदों ने देखा था जो इस्लाम से फिर चुके थे कि कोई सामने नहीं आया, मुकाबला ना कर सका, तो सबने बैक ज़बान कहा था ए सरकार मुफ्ती आज़म हमें दोबारा कलमा पढ़ाइए, इस्लाम की आगोश में ले लीजिए। न जाने किस कदर मुसलमान हो गए थे। तभी तो कहते हैं निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मेरे भाई, दुनिया के अंदर खतरनाक फितने फैल रहे हैं, बिलखुसूस सरजमीन हिंदुस्तान पर। आज हमें अपने ईमान को भी बचाना है, अकीदे को भी बचाना है, अपने मजहब को भी बचाना है, अपने दीन को भी बचाना है। मगर हम क्या चौराहों पर खड़े होकर के अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं? नहीं नहीं। क्या हम शराब के जाम अपने मुंह से लगा करके अपने दीन की हिफाजत कर पाएंगे? नहीं मेरे भाई। आज तो शराब पी करके नशे की हालत में मस्त और बेखुद होकर के जो गलियों में फिरता है, क्या तू ये सोचता है कि सिर्फ मुसलमान देख रहे हैं, गैर नहीं देख रहे? सब लोगों की नजर तुझ पर पड़ती है। एक बात तो बता, ये जबान जो तुझे दी गई है क्या ये गंदे काम करने के लिए दी गई है?
ये बताइए जो तुझे जिंदगी दी गई है क्या इसीलिए दी गई है कि जा जिना के अड्डों को जाकर के आबाद कर? क्या ये जिंदगी तुझे इसीलिए दी गई है कि सट्टेबाजी के बाजार को गर्म करते रहे, जुए के बाजार को गर्म करते रहे, रिश्वतें खा, गीबतें कर? नहीं मेरे भाई, ये जिंदगी इसलिए नहीं दी गई है। जिंदगी दी गई है नबी से मोहब्बत करने के लिए। ये ज़बान तुझे दी गई है कुरान की तिलावत करने के लिए। ये ज़बान तुझे दी गई है नाते मुस्तफ़ा के तराने गुनगुनाने के लिए। ये जिंदगी तेरी अमानत है, ये जान तेरी अमानत है, ये जवानी तेरी अमानत है, ये पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा ये तेरी अमानत है जो रब ने तुझे अपनी इबादत के लिए अता फरमाया है। मेरे भाई याद रख, अगर खुदा न खास्ता इसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो फिर मदीने वाले मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएगा? रब की बारगाह में क्या जवाब देगा? हाँ, मैं तो कहा करता हूं अल्लाह का वो बंदा कितना प्यारा होगा कि जब रब की बारगाह में हाजिरी होगी, रब इरशाद फरमाएगा, बंदे बता तेरी जवानी कहां गुजरी? तो फिर ये ना कहे मौला मेरी जवानी चौराहों पर गुजर गई, शराब के जाम लगाने पर गुजर गई, मेरे मौला गुनाहों के दलदल में फंसने पर गुजर गई। नहीं, बल्कि वो रब की बारगाह में अर्ज करे, मेरे मौला मेरी जवानी का एक एक लम्हा तेरी इबादत में गुजरा है। रात की तारीकी होती थी, दुनिया सो रही होती थी, मैं उठ जाता था रब की बारगाह में, मेरे मौला तेरी बारगाह में आता था, नमाज तहज्जुद पढ़ा करता था। तहज्जुद पढ़ते पढ़ते मेरी जवानी गुजरी है। नमाज इशराक, चाश्त, अव्वाबीन पढ़ते पढ़ते मेरी जवानी गुजरी है। मेरे मौला मेरे दुनिया का भी काम किया है मगर तेरी रजा के लिए किया है। मैंने कारोबार किया है तेरी रजा के लिए किया है। मेरे मौला मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजरा है तेरी रजा के लिए गुजरा है। मेरे मौला तुझे राजी करते हुए गुजरा है। तब रब का इरशाद होगा, ए मेरे फरिश्तों मेरा बंदा सच कह रहा है, इसको पकड़ो और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। अल्लाहु अकबर। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मन सौरा बिल इल्मी हय्यन लम यमुत अबदा। ये आखिरी बात सुन लीजिए, जो इल्मे दीने मुस्तफा की वजह से जिंदा हो जाता है, जिसकी जिंदगी इल्मे दीने मुस्तफा में गुजर गई, गुजर रही है, हुजूर फरमाते हैं मर जाता है मगर मर के भी वो जिंदा रहा करता है। और एक आखिरी बात, जो तालिबे इल्म, मोहब्बत करो यार, दिलों में जगह दो उलमाए किराम को। मैं सबकी बात नहीं करता, आप कहेंगे कि बड़े बड़े गुनाहगार, बड़े बड़े टपोरी भी फिर रहे हैं। मेरे भाई हर एक इंसान का अमल उसके साथ है, जो नेक है उनसे तो मोहब्बत करो कम अज कम, है ना। सुनिए, जो तालिबे इल्म हासिल कर रहा है या जो घर से निकला है इल्म हासिल करने की नीयत से, जब तक वो घर पर वापस नहीं चला जाता वो अल्लाह की पनाह में रहा करता है। किसकी पनाह में रहता है? अल्लाह की पनाह में रहता है। और हुजूर तो यहां तक इरशाद फरमाते हैं, जिस मेरे उम्मती को इल्म हासिल करते करते मौत आ गई, कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ गई, कुरान समझते समझते मौत आ गई, हदीसों को पढ़ते पढ़ते समझते समझते मौत आ गई, आलिम चाहे कितना बड़ा हो जाए, मुफ्ती चाहे कितना बड़ा हो जाए, सदर मुदर्रिस चाहे कितना बड़ा हो जाए, जो काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम हर वक्त दे रहा है, वो हर वक्त तालिबे इल्म रहा करता है, इल्म की जुस्तजू रहा करती है। जिंदगी खत्म हो जाती है मगर इल्म का खजाना कम नहीं हुआ करता है। आका इरशाद फरमाते हैं, जो इसी जुस्तजू में इंतकाल कर जाएगा उसको आम मौत ना मिलेगी। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदे को शहादत की मौत अता फरमाया करता है। शहादत की मौत अता फरमाता है। अब सोचो तुम्हें क्या करना है मेरे भाइयों, अगर हम ना पढ़ सके तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाएं, दुनियावी तालीम भी आप जरूर दिलाएं, है ना। ये बुराइयों का खात्मा दुनियावी तालीम करने से भी होगा, दीनी तालीम भी हासिल करने से भी होगा। हमारे बच्चे पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, खूब तरक्कियां करें और इस्लाम की तालीम को सबसे पहले रखें, मुकद्दम जो रखें वो इस्लाम की तालीम को। यही मदरसा बहरुल उलूम से आपको पैगाम दिया जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हजरात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।